बार तो मैंने भी सोचा था कि वहाँ पे रुक के ना थोड़ी सी छाछ पी लूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना 15-20 मिनट से पहले मेरा नंबर ना आता। अगर वापसी में घर जाते बारी वहाँ पे टाइम मिला मेरे को और नंबर आया मेरा, तो वहाँ पे अच्छे से शूट करूँगा, दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोग किस तरह से छाछ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बिल्कुल हरियाणा और पंजाब। वहाँ पे भी अभी भी लोग बैठ रखे हैं काफ़ी सारे। जब मैं जा रहा था वॉक करता हुआ तब भी लोग बैठ रखे थे वहाँ पे, अभी बैठ रखे हैं। और यही नज़ारा यहाँ पे रात को 12:30 बजे के आसपास भी होगा। और शॉप्स बंद होगी, लेकिन जो फूड वगैरह के स्टॉल हैं ये खुले रहेंगे सेम। ये जो रोड है ना ये ऐसी चलती रहेगी, चाहे रात को 2 बजे आओ, 2:30 बजे आओ, 3 बजे आओ। अभी ये सारा दिख रहा है ना शॉप्स वगैरह, ये अभी तो खुले हुए हैं 10, 10:30, 11, 11:30 बजे तक लास्ट खुले हुए हैं। फिर जैसे 11:30 बजेंगे ना धीरे धीरे करके सारी शॉप्स वगैरह बंद होना चालू हो जाएगी। उसके बाद जो सिर्फ खुला रहेगा वो यहाँ पे खुले रहेंगे फूड कोर्ट वगैरह। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं मॉर्निंग में उठा पूरे 9 बजे, जबकि मैं 9 बजे नहीं उठता, मैं उठ जाता था 6:30 या 7 बजे के आसपास। वैसे भी यहाँ पे जो विजिट करने के लिए होते हैं ना मार्केट वगैरह, वो होती है सीधा शाम को। कोई मॉर्निंग में नहीं खुलती, कोई आफ्टरनून में नहीं खुलती। दिन में आधे से ज़्यादा खुल जाते हैं, लेकिन पूरी जो मार्केट लगती है ना जिसको कहते हैं देखने के लिए, वो लगती है शाम को। लाइटिंग वगैरह पूरा होता है, देखने के लिए एकदम मस्त भी होता है। घर से निकला था मैं अभी दिन में थोड़ा सा सामान लेने के लिए, लेकिन रास्ते में इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है ना, तो यहाँ पे आके एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे चल रही है हवा, वरना तो पूरे रास्ते में अगर हवा चल भी रही था, इतनी ज़्यादा हीट लग रही है ना उस धूप की वजह से। हवा तो ठंडी चल रही है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, वही ठंडी हवा बिल्कुल हीट की तरह लग रही है फेस के ऊपर। आँखें पूरी जलने लगी थी। तो यहाँ पे आके रुका हूँ 5 मिनट के लिए, तब जाके यहाँ पे रिलैक्स मिल रहा है। और जब मैं आ रहा था ना रास्ते में लोग जो है छाछ बांट रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ तो देखने को मिली है अहमदाबाद के अंदर, जितनी ज़्यादा धूप हो रही है ना उतनी ही ज़्यादा जगहों पर लोगों ने ना छोटे छोटे शिविर से लगा रखे हैं छाछ बांटने के लिए। जैसे हरियाणा और पंजाब में लोग वो ठंडा पानी बांट रहे होते हैं ना, रूअफ़ज़ा, वैसे ही यहाँ पे रूअफ़ज़ा वगैरह नहीं बांटते, यहाँ पे बांटते हैं छाछ, जो कि यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। बार तो मैंने भी सोचा था कि वहाँ पे रुक के ना थोड़ी सी छाछ पी लूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना 15-20 मिनट से पहले मेरा नंबर ना आता। अगर वापसी में घर जाते बारी वहाँ पे टाइम मिला मेरे को और नंबर आया मेरा, तो वहाँ पे अच्छे से शूट करूँगा, दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोग किस तरह से छाछ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बिल्कुल हरियाणा और पंजाब की तरह। घर तो मैं पहुंच गया और रास्ते में छाछ जहाँ पे बांट रहे थे वहाँ पे मैंने एक बार सोचा था कि खड़े होकर वहाँ पे थोड़ा सा शूट करूँ, थोड़ी सी छाछ पी लूँ, क्योंकि मन मेरा भी कर रहा था। लेकिन जहाँ पे वो लोग बांट रहे थे वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग रखी थी ना, इतने सारे लोगों के व्हीकल खड़ रखे थे, जबकि वहाँ पे पार्किंग के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। उसके बावजूद भी लोगों ने वहाँ पे अपने व्हीकल खड़े कर रखे थे। अगर वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला देखता तो चालान काट देता वहाँ पे डेफिनेटली, या फिर टो करके ले जाते। अब पहली ऑलरेडी मेरा एक चालान कट चुका है, तो दूसरा चालान कटवाने का मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग शूट करना और वहाँ पे छाछ पीना थोड़ा स्किप ही करा। खैर फिर कभी पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक गर्मियाँ चलेगी तब तक यहाँ पे ऐसे शिविर वगैरह लगे रहते हैं छाछ के लिए। अभी मैं यहाँ घर से निकला हूँ बाहर डिनर करने के बाद पूरे 10 बजे, ताकि मैं यहाँ पे जो साउथ भोपाल की नाइट लाइफ है उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। काफ़ी टाइम से मन था मेरा यहाँ पे एक्सप्लोर करने का नाइट लाइफ, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज टाइम मिला है यहाँ पे डिनर करने के बाद, तो मैंने सोचा कि वॉक करने से तो बेटर है मैं यहाँ पे जो साउथ भोपाल की नाइट लाइफ है ना उसको अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है। मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं पूरा भी कवर कर पाऊँगा, बस जितना भी कवर करूँगा ना उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे को यहाँ से कुछ खरीदना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ साउथ भोपाल में। जो यहाँ की नाइट लाइफ है, लोग जब बाहर आते हैं अपने ऑफिस वगैरह से छुट्टी होके घर में डिनर करने के बाद बाहर आते हैं लोग, तो वो सब एक्सप्लोर करूँगा अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मन था और आज जाके टाइम मिला है। तो चलते हैं फिर एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की जो नाइट लाइफ है उसको। ये जो रोड है ना ये ऐसी चलती रहेगी, चाहे रात को 2 बजे आओ, 2:30 बजे आओ, 3 बजे आओ। ये ट्रैफिक यहाँ पे कम नहीं होता। मैं यहाँ पे एक बार 2:30 बजे आ रखा था रात को, जब मैं लेट हो जाता ना कहीं से, जब हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तब भी सेम ऐसे ही रहता है यहाँ पे। तो जितनी भी मॉल वगैरह वो तो हो जाते हैं बंद, लेकिन जो खाने पीने की शॉप्स हैं ये खुली रहती है। और सबसे ज़्यादा जो देखने वाला होता है ना यहाँ पे वही होता है जो खाने पीने की शॉप्स बना रखी है। बहुत सारे फूड कोर्ट वगैरह बना रखे हैं, लेकिन वो बना रखे ओपन में, जो कि ख़तरनाक ही रहते हैं। वो तो कुछ ऐसे होता है जो 24 आवर ओपन रहते हैं, दिन में रहते होंगे कई जो बंद, लेकिन जो पूरा वो खुले रहते हैं।
वो खुले रहते हैं रात को, शाम को 7 बजे के बाद ओपन होना चालू हो जाते हैं और 9 साढ़े 9 बजे तक पूरे जो अच्छी तरह से ओपन हो जाते हैं। वो है यहाँ पे देखने वाले। तो कभी उधर भी जाऊँगा, फूड कोर्ट वगैरह में दिखाऊँगा। तो जितना भी ये सारा दिख रहा है ना शॉप्स वगैरह, ये अभी तो खुले हुए हैं 10 साढ़े 10 11 साढ़े 11 बजे तक लास्ट खुले हुए हैं। फिर जैसे ही 11:30 बजेंगे ना, धीरे धीरे करके सारी शॉप्स वगैरह बंद होना चालू हो जाएगी। उसके बाद जो सिर्फ खुला रहेगा वो यहाँ पे खुले रहेंगे फूड कोर्ट वगैरह। अभी देख लो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम। अगर यही मैं कहीं और होता ना, हमारे वहाँ पे होता, तो 10 बजे के आसपास आधी से ज़्यादा जो शॉप्स है वो हो जाती बंद कब की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जो जिसको कहते हैं ना एकदम जिंदा शहर, वो रात को ही लगता है। दिन में तो सारे अपने ऑफिस वगैरह में होते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं ना, उसके बाद तो ये शहर एकदम ख़तरनाक लगता है देखने वाला। दिन में नॉर्मली लगता है वो शहरों की तरह, लेकिन रात को सबसे ज़्यादा अलग। तो ये चीज़ तो है यहाँ की जो नाइट लाइफ वगैरह है। अभी तो सिंधु भवन की जो नाइट लाइफ है उसको भी कवर करना है, तो धीरे धीरे कवर करूँगा जो मैं देखना चाहता रहा शुरू से। काफ़ी टाइम से प्लान बना रखा है, अपनी चेक लिस्ट वगैरह में रखा हुआ है इसको, लेकिन धीरे धीरे करके ही होएगा सारा कवर। अभी तो मैं इस तरफ को चल रहा हूँ, यहाँ पे जो दिख रहा है वो सब कुछ कवर कर रहा हूँ, लेकिन बाद में आते और वहाँ पे जाऊँगा, उधर करूँगा कवर। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा मेरे को कहाँ पे जाना है, क्या करना है। बस मैं ऐसे ही चला जा रहा हूँ। जो मेरे को पसंद है ना, खाना खाने के बाद चलना, वॉक करना, और वैसे भी नाइट लाइफ तो मेरे को देखनी थी, तो मेरी वॉक भी हो रही है साथ में। यहाँ पे जो नाइट लाइफ वगैरह रहती है वो सारा देखने को मिलता है आराम से। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 12 1 1:30 आराम से यहाँ पे रह सकता हूँ। जो ट्रैफिक वगैरह अभी दिख रहा है ना, ये शॉप्स वगैरह खाने पीने की जो ओपन है वो सेम 2 से 2:30 बजे तक ऐसी ही दिखेगी। उसके बाद कभी होती होगी बंद। मैं 2 से 2:30 बजे के बाद कभी यहाँ पे रुका नहीं इतना। ये जा रही है BRTS यहाँ से। बस इसके बाद 1 और 2 और निकलेगी। फिर यहाँ से जो BRTS का निकलने का टाइम है ना, लास्ट 10:30 का, वो हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद जो निकलेगी BRTS वगैरह वो मेरे ख्याल से समर्पण बंगलों के आसपास से निकलेगी। बाकी और कुछ पता नहीं है फाइनल, क्योंकि लास्ट जो चलती है 10:30 बजे चलती है। कभी कभार ऐसा होता है कि 11 सवा 11 बजे के आसपास भी चल रही हो यहाँ से। वो मेन रीज़न ये है ना कि जितने भी BRTS वगैरह सारे वापस से अपने स्टॉप के ऊपर चली जाती है। जो तो यहाँ पे सोबो के पास में इसका स्टॉप वो लास्ट 10:30 बजे का है, लेकिन जिसका घूमा की तरफ को है और दूसरी तरफ को है वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, इसीलिए वो लास्ट जो है 11 सवा 11 बजे के आसपास चलती है वहाँ के लिए। इसीलिए जब मैं बसंत बाहर बैठ रखा था, वहाँ पे जो टिकट काउंटर था BRTS का वो ओपन ही था। अगर कोई नया पर्सन है मेरी तरह यहाँ पे, तो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि लास्ट जो BRTS है कितने बजे तक चल रही है। मैंने अपने वहाँ पे भी देखे हैं बहुत सारे BRTS के जो स्टैंड है 10:30 बजे पूरे बंद हो जाते हैं। तो कुछ खुले रहते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं। तो यही एक बार कंफर्म करना पड़ता है सर्च करने के लिए कि कौन सी यहाँ से लास्ट जा रही है, तब जाके पता चलता है किस लिए ओपन है ये। कहा था ना फूड स्टॉल वगैरह ऐसे लगे रहते हैं यहाँ पे रात भर, तो इसीलिए लोग खड़े रहते हैं इतने सारे। यहाँ पे लग रखा है, लेकिन हमारे वहाँ पे जो लगते हैं ना वो लगते हैं बहुत दूर ज़्यादा स्टॉल इसके सब्जियों के। लेकिन यहाँ पे जो लोग पास में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है। अभी तो जहाँ से यहाँ पे वेजिटेबल्स के ये लगा रखे थे ठेले वगैरह, लेकिन जैसे ही थोड़ा और आगे जाऊँगा ना मैं, तो फूड कोर्ट वगैरह चालू हो जाएंगे लेफ़्ट की तरफ को। यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है मैं अमूल गार्डन की तरफ को आ गया वॉक करता करता यहाँ पे। कल सोच रहा हूँ सिंधु भवन चला जाऊँ या फिर परसों जाऊँ सिंधु भवन के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो नाइट लाइफ है ना, लोग वहाँ पे आके बैठे रहते हैं। आसपास जैसे सेम यहाँ पे है ना, बिल्कुल आधा 90% सेम वैसे ही है वहाँ पे भी, लेकिन लोग जो है वहाँ पे बैठे होते हैं साइडों में। तो ये चीज़ वहाँ पे काफ़ी है देखने के लिए ना।
हाँ मैं वहाँ तक पहुँच गया। ये रहा अमूल का शॉप और यहाँ से फूड कोर्ट लगने चालू हो जाएंगे। तो ठीक है, साथ में बिल्कुल बगल में ही। ये रहा इस तरफ को अमूल गार्डन। अभी भी लोग होंगे अंदर, अंधेरा तो हो रखा है लेकिन फिर भी लोग होंगे अंदर, क्योंकि अभी 11 नहीं बजे ना, इसीलिए ये जो लास्ट है वो बंद हो जाता है 11 बजे के आसपास। अभी तो वही 10:30 या 11:15 बजे के आसपास हुआ होगा टाइम। लोग खेल रहे हैं वहाँ पे। आधी शॉप्स तो हो गई बंद। जो ऊपर के थे ना, कहा था ना जैसे जैसे टाइम होता जाएगा जो ऊपर की शॉप्स है वो होती जाएगी बंद, लेकिन जो फूड कोर्ट वगैरह वो खुले रहेंगे। लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं। इधर अमूल गार्डन है, ये मस्त बना रखा है, मैं दिखाता हूँ। खेल रहे लोग, खेल रहे होते हैं वॉलीबॉल वगैरह। इनको खेलने देते हैं और हम चलते हैं अपनी वॉक पे आगे। अभी मैं चलता जा रहा हूँ और इतना ज़्यादा पसीना आ गया ना मेरे को। अभी रात को भी जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 38 से 39 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। अब सोचो फिर दिन में कितना ज़्यादा होता होगा। और कल मैं दिन में बाहर जाने की सोच रहा हूँ, होप कि कल जो टेम्परेचर हो थोड़ा सा कम हो जाए। वो सामने दिख रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारी लाइटें, वहाँ पे फूड कोर्ट बने हुए। ये हाल ही में बन के रेडी हुआ है। इसको जो फूड कोर्ट है इसको साल भी नहीं हुआ होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। और इसके आगे एक और बन के रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो देखी है, फूड कोर्ट वगैरह यहाँ पे इतने हैं बहुत सारे। ये पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने। ये इस फूड कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी है नहीं ना अंदर जाने का, वरना जाऊँगा अंदर किसी ने, फिर अंदर अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा यहाँ पे जो फूड कोर्ट वगैरह ना वो किस तरह से हैं। और साथ में इन्होंने कपड़े वगैरह का बना रखा है। इसके साथ में ही यहाँ पे शॉपिंग के लिए बना रखा है। जो प्लास्टिक वगैरह का सामान होता है ना वो आधे दामों पे मिल जाता है यहाँ पे। और बच्चों के लिए झूले वगैरह बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। जब मैं थोड़ा सा सामान चाहिए था मेरे को, लेकिन मेरे को पता था बाहर जो मिलेगा थोड़ा सा महंगा मिलेगा, यहाँ पे जो प्लास्टिक का सामान मिलता है वो मिलता है आधे रेट में इसकी अंदर की तरफ को। ये भी में मेरे को लग रहा है साल या 1.5 साल के आसपास हुआ होगा इसको भी बने हुए। मैं पहुंच गया यहाँ पे वॉक करता करता सोबो के पास। ये है, यहाँ पे बना रखा है बच्चों के झूले वगैरह। बस यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह की लगी हुई थी रेडियाँ वो तो होने लगी पैक। तो इसका मतलब यही है 11 जो है बजने वाले हैं शायद से। बाकी पता नहीं है, 10:30 बजे ही बंद कर देते हैं कुछ लोग।
वरना तो फ्रूट्स वगैरह इतनी रात तक नहीं खुले रहते हैं। इनको पता है जितने भी ये शॉप्स वाले होते हैं 10:30 बजे के आसपास तो अपनी शॉप्स को बंद करके जा रहे होते हैं। इनके पास यही टाइम होता है जो अपनी शॉप को क्लोज कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे ये लोग अपना जितना सामान बेच सकते हैं उतना बेच लेते हैं, वरना दिन के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा रेडियाँ यहाँ पे लगती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप होती है और ऊपर से इन्होंने कुछ शेल्टर के लिए अपना बना भी नहीं रखा होता है। यहाँ पे एक चीज़ तो देखी है मैंने ना, यहाँ पे गार्डन के अंदर लोगों को वॉक करते हुए कम देखा है। जितने भी ज़्यादा लोग वॉक कर रहे थे वो कर रहे थे सड़क पे, जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ। अब मेरे को ये कन्फ्यूज़न हो रही है, मैंने अपना जो व्हीकल है वो किस जगह पे पार्क कर दिया। ये तो मेरे को पता है, मैंने ऑक्सीजन पार्क के बाहर पार्क करा था। अब ऑक्सीजन पार्क पीछे रह गया या फिर थोड़ा और आगे जाके है। ये वाली लाइट ना मेरे को कन्फ्यूज़ कर रही है। अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा है ऑक्सीजन पार्क जो आता है इस लाइट के बाद आएगा या इससे पहले आता है। शायद से इसके बाद ही होगा। अभी देखता हूँ आगे चल के ना, यहाँ पे जो नाइट लाइफ है वो कुछ इस तरह से होती है। जितने भी लोग हैं सारे बाहर निकल जाते हैं आफ्टर डिनर, कुछ घूमने के लिए, कुछ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। कुछ लोग बाहर ही डिनर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने दिखाया था फूड कोर्ट इतने सारे बने हुए हैं, ठेले बने हुए हैं, तो जिसका जहाँ पे मन करता है ना वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और जितने भी ठेले वगैरह हैं ज़्यादातर जो फूड कोर्ट के अंदर ही होते हैं। तो जो फूड कोर्ट का ऑनर होता है वो लेता है इन रेडी वाल से कुछ एक अमाउंट लेता है कि यहाँ पे इतने पे रहो, तुम लोग जितना बेचना है बेचो, लेकिन मेरे को एक अमाउंट फिक्स अमाउंट पे करते रहो। जब तक पे कर रहे हो तब तक ठीक है, जिस दिन नहीं पे करोगे फिर कहीं और देखो। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है देखने को कुछ ज़्यादा ही मिलती है। वहाँ पे भी अभी भी लोग बैठ रखे हैं काफ़ी सारे। जब मैं जा रहा था वॉक करता हुआ तब भी लोग बैठ रखे थे वहाँ पे, अभी बैठ रखे हैं। और यही नज़ारा यहाँ पे रात को 12:30 बजे के आसपास भी होगा। और शॉप्स बंद होगी लेकिन जो फूड वगैरह के स्टॉल हैं ये खुले रहेंगे सेम। अभी यहाँ पे लाइटों के यहाँ से लेता हूँ टर्न। लाइटों के यहाँ से क्यों, यहाँ गाड़ी नहीं आ रही, यहीं से ले लेता हूँ। अभी ये फ्लैट वगैरह बना रखे हैं इतने बड़े, और इसी के थोड़ा सा आगे जाके पार्क है। यहाँ पे अपने व्हीकल के पास आके तो बैठ के अभी 5 मिनट यहाँ पे बैठता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ रेस्ट, क्योंकि काफ़ी देर से पिछले मैं चला जा रहा हूँ। और जो मेरी टी शर्ट है ना गिल्ली होगी पीछे से पूरी बैक की तरफ से। अब घर जाके इसको धोना पड़ेगा। अगर मैं धोऊंगा नहीं ना फिर वही सुबह धोना पड़ेगा। मेरे को सुबह धोने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी धो दूंगा ना जाके तो इतना ज़्यादा दाग नहीं लगेंगे। लेकिन ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी यहाँ पे आने के बाद, जो मेरी टी शर्ट वगैरह ना उसमें वाइट कलर के दाग लग जाते हैं पसीने की वजह से। यहाँ पे पसीना जो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। एक तो यहाँ पे उमस होती है बहुत ज़्यादा। अभी हवा चल रही है ना, मैं यहाँ पार्क के पास आके बैठ रहा हूँ तो थोड़ी सी ठंडी हवा लग रही है। लेकिन अगर यही मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ या फिर थोड़ा सा जाता हूँ पीछे की तरफ को, तो गाड़ियों की वजह से वही हवा जो गर्म लगने लगेगी। जैसे ही धीरे धीरे 12 साढ़े 12 होने का टाइम होएगा वैसे गाड़ियाँ जो है वो भी कम होती जाएगी और जो हवा चल रही है वो भी थोड़ी सी तेज़ होगी और ठंडी लगना चालू हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही मिलती है। बाकी फिर अभी 5 मिनट रेस्ट करके फिर निकलता हूँ सीधा घर को, क्योंकि टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा। घर जाके मेरे को नहाना भी है, अपने व्लॉग को भी एडिट करके अपलोडिंग पे लगाना है और साथ ही इस टी शर्ट को भी धोना है। घर तो मैं पहुंच गया और थक भी बहुत ही ज़्यादा गया। अभी पहले मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद ही अपने व्लॉग को एडिट करके उसको अपलोडिंग पे लगाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा। फिर आज भी वही 2 से 2:30 बजने वाले मेरे को सोते सोते। अभी सोच रहा हूँ कि कल मैं अपने घर से जो त्रिमंदिर है वहाँ पे चले जाऊँ दर्शन करने के लिए। बाकी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये डिपेंड करता है कल कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। तो फिर इसी के साथ अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।